हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। हम भारतवासी हैं और राष्ट्र का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये तिरंगा हमारी शान है, क्यों ना हम तिरंगा अपने कान्हा जी को भी पहनाएं। कान्हा जी भी हमारा ध्यान रखें, हमारे देश का ध्यान रखें। तो मैंने एक छोटी सी ड्रेस बनाई है कान्हा जी के लिए। मैंने ये किस तरह से बनाई है मैं आपको बताती हूँ। ड्रेस के साथ कैप बनाई है, छोटा चक्र बनाया है, वो मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी मैंने किस तरह से बनाया है इसको। तिरंगे में लगने वाले तीनों कलर लिए हैं मैंने, और ये चक्र भी बनाया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें 3 कलर की वूल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने इसको तिरंगा का लुक दिया है। ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ब्लैक का हम एक चक्र बनाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए आप इसको, इनका ठाकुर जी का शॉल भी बोल सकते हैं, ड्रेस भी बोल सकते हैं। मैंने इसमें 42 फंदे डाले हैं और एक रो बेसिक निकाल लिया है सीधे सीधे। जैसे मैं इसको सारा सीधा सीधा ही बनाने वाली हूँ, थोड़ा कुछ अलग करके। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर एक लाइन और पूरी सीधी बनाएंगे। ये दूसरी सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें करना क्या है, हमको इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं 20 इधर से बनाऊंगी, 20 इधर से। बीच वाले जो 2 फंदे हैं उन पर मैं अपना फंदा बढ़ाऊंगी। 20 फंदे बना लेते हैं, क्योंकि हमने 42 स्टिच डाले हैं। तो 20-20 दोनों साइड, और फिर हमारे जो बीच वाले 2 बनेंगे उसमें हमको फंदे बढ़ा लेने हैं। बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। वैसे हम जाली की तरह भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इस तरह से फंदा बढ़ाया है 2 से पहले। फिर हम 2 बीच वाले बना लेंगे, एक फंदा हम फिर बढ़ाएंगे। बाकी ये 20 फंदे हम सीधे सीधे बना लेते हैं। 4th रो में भी हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारी सिलाई हमारी सीधी सीधी जाएगी। इस तरह से मैं इसमें 8 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ, जिसमें कि हम 3 बार फंदे बढ़ा देंगे। 3 बार बढ़ाने से हमारे 6 फंदे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ। 8 सिलाइयाँ हमने निकाल ली हैं और 8 सिलाइयों में हमारे 6 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब हम इसकी नवी सिलाई पर हैं। हमें करना क्या है, 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर हमें सेम बॉर्डर जैसे बनाने हैं, और बीच वाले फंदों में हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये मैं पहला फंदा स्लिप करती हूँ और इसके 8 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर हम पूरी सिलाई इसकी उल्टी बनाएंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है, फंदे हम अगली सिलाई में बढ़ाएंगे। पूरी सिलाई हम इसकी सीधी बढ़ा लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उतारी है। अब पहला फंदा स्लिप करके और मैं 7 फंदे सीधे उल्टे बनाऊंगी इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
क्योंकि अब हमारे पास इसमें फंदे हैं 42 हमने लिए थे, 6 बढ़ा लिए थे, अब हमें इसको बीचों बीच में बढ़ाने हैं। तो 19 फंदे बना के फिर हम 10 फंदे बनाएंगे, तो 8 हम बना चुके हैं। अब हम इसमें सीधे फंदे बनाते हैं, 3 6 और 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। 19 के बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे 10 फंदे, एक फंदा बनाया और एक बढ़ाया, ये हमारे 2 बन गए। यहाँ से 3 बन जाते हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये पूरी सिलाई यहाँ तक मैं सीधी बनाऊंगी, बाकी के 8 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाने हैं हमें। अब हम रॉन्ग साइड पर है, हमारा यही क्रम रहेगा, 8 फंदे इधर बॉर्डर के, 8 इधर के, बीच वाला हम प्लेन बनाते हैं। इस तरह से हम 3 सिलाई निकाल लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं, धागा हमें बदलना है सफ़ेद, तो बॉर्डर के हिसाब से मैंने पिछले 8 फंदों में बदल लिया है। जब भी हम धागा बदलें रॉन्ग साइड ही बदलते हैं, जिससे कि हमारा ये इधर से साफ दिखे। अब वो हमको ये पूरी सिलाई सीख से बनानी है, वाइट से। ये बॉर्डर वाले फंदे हमारे सीधे जाएंगे, 6 7 और 8। फिर ये हमारा उल्टा रहेगा, पूरी सिलाई में उल्टी कर लेती हूँ। और मैं ये वाइट से बॉर्डर की तरह ही बनाना है, जैसे हमने ऑरेंज से बनाया था उसी तरह से वाइट से बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ बीच में फंदे बढ़ाएंगे, पहले हमने 19 के बाद बढ़ाए थे, अब हमें 24 के बाद बढ़ाने हैं। तो ये हम बॉर्डर बना लेते हैं, ये पूरा उल्टा ही जाएगा बॉर्डर के साथ साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 20 21 22 23 और ये 24। फिर हमें 10 फंदे इंक्रीज करने हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे। हम जाली वाले भी कर सकते हैं, किसी तरह भी बढ़ा सकते हैं। मैंने इनको फंदा बना के ही किया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बाकी बचे फंदे हम सारे उल्टे निकालेंगे। वाइट से हम 3 सिलाइयाँ निकाल चुके हैं, बॉर्डर में हमने 8 सिलाई निकाली हैं, उसी तरह मैं 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। वही उल्टी उल्टी बनानी है हमको, ये गाटर स्टिच ही लेना है।
इस तरह से मैं 8 सिलाइयाँ बना के बताती हूँ। वाइट से हमने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और ये 4 रो बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें वापस 10 फंदे इंक्रीज करने हैं। वही पहला वाला सिस्टम है। पहले हमने 20 फंदे पर किए थे, फिर 25 पर किए थे, अब हम 30 पर करेंगे। 8 फंदे मैं बना चुकी हूँ। फिर से हम 10 फंदे इंक्रीज करते हैं, एक फंदा बनाते हैं और एक बढ़ा लेते हैं। ये हमें 10 टाइम करना है। 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। फिर सारी सीधी सिलाई निकालने के बाद बॉर्डर बनाएंगे। जो हमारा साथ साथ बॉर्डर चल रहा है 8-8 फंदे का, वो भी हमें साथ साथ ही बनाना है। दो 4 6 8। इस तरह से मैं बॉर्डर में उल्टा उल्टा बनाना है, बीच वाले फंदे उल्टे सीधे बनाने हैं। मैं 3 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ। हमने इसमें 8 सिलाइयाँ ऑरेंज में बॉर्डर वाली निकाली थी, 4 सिलाइयाँ प्लेन, फिर 8 वाइट की, फिर 4। इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ निकाली हैं। अब वो रॉन्ग साइड पर हमने ये तीसरा कलर लगा दिया है, ग्रीन। अब इससे हम सारी एक बार तो सारी सिलाई उल्टी निकालेंगे। अब हम राइट साइड पर हैं। वापस हमें 10 फंदे इंक्रीज करने हैं। जिस तरह से हमने वाइट में और ऑरेंज में किए थे, उसी तरह से हम इसमें इंक्रीज करेंगे। पहले बॉर्डर वाले फंदे 8 बनाएंगे। ये 8 फंदे मैं बॉर्डर वाले बना लेती हूँ। अब हमें ये 34 के बाद में इंक्रीज करने हैं। पहले हमने 30 पर किए थे, 29 पर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 और ये 34। अब हमें वही तरीका वही है हमारा, आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं, मैं इसी तरीके से बढ़ाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बाकी फंदे जिस तरह से हम बना रहे थे उस तरह से बना लेते हो। फंदे इंक्रीज करने के बाद मैंने पूरी सिलाई बना ली है, जैसे हमने वाइट और ऑरेंज में बनाया था उसी तरह से मैं इसमें ये 1 2 3 4 धारियाँ बना के फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारी सारी लंबाई बन के पूरी हो गई है। पहले हमने इसे ऑरेंज से बनाया है, वाइट से बनाया है, फिर ग्रीन से बनाया है। आप इसमें कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। ऑरेंज में भी हमने फंदों को इंक्रीज किया था, वाइट में 2 बार किया था और ग्रीन में भी 2 बार। अब हम सारे फंदे बाइंड ऑफ करते हैं। आप किसी भी तरह से बाइंड ऑफ कर सकते हैं। बाकी हम अपने कान्हा जी की हाइट के हिसाब से, कितने बड़े कान्हा जी हैं, कितने फंदे डालेंगे, उस हिसाब से हमें कितनी हाइट रखनी है, कितनी लंबाई इसकी रखनी है। मैं ये सारे फंदे इंक्रीज वो बाइंड ऑफ करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ये ग्रीन का बॉर्डर पूरा करके हमने कान्हा जी का ये तिरंगा पूरा कर लिया है। इसको हम ड्रेस की तरह या शॉल की तरह पहना सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं कान्हा जी को, और इस तरह से भी पहना सकते हैं। आप किसी भी तरह से पहनाएं जैसा आपका मन हो। एक छोटी कैप बनाई है। कैप बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। 24 स्टिच लिए हैं ग्रीन से, फिर उनको सीधा सीधा बनाया है मैंने। 6 लाइन इसकी बनाई है, 6 इसकी और 6 इसकी। इस तरह से मैंने इनको यहाँ से बंद करके एक आउटलाइन ग्रीन की कर दी है। इस तरह से मैंने इसकी कैप बनाई है। अब एक छोटा चक्र भी बनाते हैं जो कि हमारे तिरंगे में होता है। चक्र को बनाने के लिए क्रोशिया और ब्लैक ऊन ली है मैंने। इससे मैंने 7 चेन बना के, चेन स्टिच बना के, फिर यहाँ से इसको जॉइंट कर दिया है स्लिप स्टिच से। फिर हमको इसमें से निकालने हैं 24 टाँके। 24 डबल क्रोशिया निकालने हैं, क्योंकि हमारे चक्र में 24 होते हैं चक्र के, तो हम 24 का ही बनाएंगे। 2 3 चक्र के लिए हमने क्रोशिया से 7 चेन स्टिच करके स्लिप स्टिच से जोड़ा था। उसके बाद 24 डबल क्रोशिया लिए हैं। उसकी लाइन पूरी होने के बाद हमने सिंगल क्रोशिया से एक आउटलाइन कर दी है। अब हम इसको अटैच कर देंगे। वाइट के ऊपर हमारा ये चक्र आ गया है।
बाकी का धागा मैं फिर से निकालती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? ड्रेस बनाने का आइडिया कैसा लगा? ड्रेस के साथ हमने कैप भी बनाई है और ये चक्र भी बनाया है। प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं ये कैसा ड्रेस और कैप कैसी लगी आपको। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।